तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, सबसे बढ़िया स्टेटमेंट यहां पर आया है, सबसे जो कहा गया किसी दौर कहा गया बीजेपी सरकार के, उससे कहा गया किसकी, उसके आगे बीडी शर्मा ने क्या बोला है, यहां देखिएगा। बीडी शर्मा ने बोला कि मध्य प्रदेश में 7 साल में बीजेपी सरकार ने दी है 6 लाख नौकरियां। अब ये 6 लाख नौकरियां कौन सी है मुझे नहीं पता, कौन सी रिकॉर्ड में है मुझे नहीं पता, ठीक है। और यहां कहा गया है कि हमने पूर्णतः रोजगार सबको दिया है, इन 6 सालों के 7 सालों में 6 लाख भर्तियां हमने करवा चुकी हैं, नौकरियां दे चुके हैं, ठीक है। देखिए क्या पूरा मामला, तो बीडी शर्मा बोले, क्या बोले बीडी शर्मा, बीडी शर्मा बोले कि मध्य प्रदेश में 7 साल में बीजेपी सरकार ने दी 6 लाख नौकरियां। भोपाल की न्यूज है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार ने पिछले 7 सालों में 6 लाख से अधिक रोजगार दिए हैं। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा प्रदेश में रोजगार को लेकर सवाल खड़ा करती है, लेकिन उसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता भैया कौन सी रिपोर्ट की बात करें, किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कहां की 6 लाख इन्होंने भर दिया है 7 सालों में, मैं नहीं जानता कौन से रोजगार दे दिए हैं। अब ये भी नहीं बताया कि प्राइवेट दिए, उन्होंने प्राइवेट दिए हैं या कि गवर्नमेंट दिए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अगर बात की जाए कितने इन 6 सालों में तो मुश्किल 1 लाख भी नहीं हुआ होगा, मुश्किल से 1 लाख भर्ती भी नहीं हुई होगी कंप्लीट कभी भी इन 7 सालों में, मुश्किल से कभी, या कि चलो मान लो 2 लाख मान लीजिए, 2 लाख मान लीजिए कि आपने भर्ती दी होगी इन 7 सालों में, इन 7 सालों में 2 लाख भर्ती दी होगी, और भी 2 लाख में पूरा कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा आपकी भर्ती। जिस प्रकार एमपी कांस्टेबल का ये जो फिजिकल टेस्ट आप अगले साल लेने की सोच रहे हैं, जिस प्रकार एमपीएसआई वैकेंसी मात्र 200-250 पद के लिए आप 200-250 पद निकाल रहे हैं, बात कर रहे हैं लाखों की। और क्या कहना है ये बताओ, और देख लेते हैं, चलिए और क्या कहते हैं भैया। जो भी हो, जो ज्ञानकार हो, थोड़ा सा समझदार हो, तो इस रिपोर्ट को थोड़ा मेरे पास जरूर भेजिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से, जिसे NSO की रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए। मुझे रिपोर्ट भेजिएगा, मैं भी जानना चाहता हूं कि कौन कौन सी है। मीडिया से चर्चा में बुधवार को उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश न केवल 6 लाख नौकरियां बढ़ी हैं, बल्कि रोजगार में 12% भी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मतलब पहले की अपेक्षा 12% की वृद्धि हुई है रोजगार में। यह भी कहना है कि पहले से 12% की वृद्धि हुई है रोजगार में। और क्या कहना है, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में रोजगार घट रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो जहां बीजेपी राज्य नहीं है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर क्या घट रहे हैं आपके, तो रोजगार घट रहे हैं। क्या घट रहे हैं, तो राज्यों में रोजगार घट रहे हैं, यह भी कहा उन्होंने। और कहते हैं कांग्रेस बोली वो आंकड़े से शायद परिचित नहीं है। पीसीसी के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि बीडी शर्मा को खुद पता नहीं है कि कितनी नौकरियां मिली हैं, कितने बेरोजगार हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में 40 लाख से अधिक युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, कहीं परीक्षा घोटाला हो रहे हैं। मैं इनकी बात से एग्री करता हूं आपकी। इन्होंने जो बोला 40 लाख युवा बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा है, कितने 40 लाख युवा, जो आपका 40 लाख युवा बेरोजगार घूम रहा है, याद कि बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात क्या कहा है कि जो परीक्षा हो भी रही है, जो परीक्षा हो भी रही है उन्हें घोटाला बहुत ज्यादा हो रहा है। जो बेचारे जो उचित है, जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उन्हें वैकेंसी मतलब उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो भैया ये थी किसकी, हमारे बीडी शर्मा जी की स्टेटमेंट थी। अब किसका आपको सही लगा, पीसीसी प्रवक्ता जो आपके अभिनव बरोलिया सही है कि बीडी शर्मा सही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। सरकार अपने बयान जारी कर रही है कि हम इन 7 सालों से लगभग 6 लाख से अधिक हमने क्या भर्तियां रोजगार करवा दी हैं। और हमारा मध्य प्रदेश ऐसा मध्य प्रदेश है जहां रोजगार प्रतिशत बढ़ा है, 12% बढ़ा है। और जिस राज्य में हमारी सरकार नहीं है, वहां रोजगार घट रहा है। कहां तक आप इस बात से सहमत हैं, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और जो मैंने बोला राष्ट्रीय सांख्यिकी जो है आपका है, जो उन्होंने बोला है, तो उसका थोड़ा निकालिएगा कितने लोग रोजगार में हुए इन 7 सालों में। मैं भी देखना चाहता हूं कि प्राइवेट में हुए या कि गवर्नमेंट में हुए हैं, ठीक है। चलिएगा फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।